आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। ये श्रृंखला जिसमें हम अष्टांग योग पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने प्रोफेसर अजय दुबे जी हैं। तो पहले हम 5 मिनट प्राणायाम पर डिस्कशन के लिए निश्चित कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक प्रत्याहार पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। यद्यपि मैं योग दर्शन का बहुत गंभीर विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन उसको मैंने एक बार पढ़ा है तो मुझे ये समझ में आता है। इसलिए प्राण प्राण शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को जो हम श्वास लेते हैं उसको हम प्राण कहने लगते हैं। वास्तव में जो हम सांस लेते हैं तो उससे जो वायु में ऑक्सीजन हमारे साथ जाती है और जो हम भोजन करते हैं उन दोनों के मिलन से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। शरीर में जो ऊर्जा है उसको हम प्राण कहते हैं और चूंकि ऊर्जा पैदा होने में ऑक्सीजन और श्वास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राणायाम एक महत्वपूर्ण चीज है। और ये जो प्राण है ये हमारी जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, उसको जो हमारे नॉन मटेरियल जो अभौतिक शरीर है जिसको हम आत्मा कहते हैं हमारे देश के लोग, उसको जोड़ने में काम करता है। ये प्राण बड़ा इम्पोर्टेंट आयाम है हमारे जीवन का प्राण। तो उसके साथ में जब हम प्राण को कैसे मजबूत करें, कैसे उसको हम बहुत कैपेबल बनाएं, उसके लिए प्राणायाम होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो शक्ति है, जो भौतिक पदार्थ और आत्मा के मिलन से शरीर में जो जीवन पैदा हुआ है वो उसकी ऊर्जा बढ़ती है प्राणायाम से। उस पर चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, छोटा सा प्रश्न करना चाहता था आपसे कि जो श्वास हम लेते हैं और श्वास लेके वो हमारे फेफड़ों में जाती है और वहां पर रक्त भेजा जाता है हृदय के द्वारा, अशुद्ध रक्त, और फिर उसमें ऑक्सीजन मिलकर वो शुद्ध हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में वहां से जाता है। ये तो भौतिक प्रक्रिया हुई, जो जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं या एनाटॉमी बोल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो, जैसे हम बोलते हैं ना, कार है, कार में जो गति है, कार को हम केवल उसकी स्ट्रक्चर के लिए उपयोग नहीं करते हैं। कार में जब सारे तंत्र मिलता है उसके बाद उसमें गति पैदा होती है, उसी के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो कार में गति कहाँ पर है? चक्के में है कि स्टीयरिंग में है कि डीजल में है कि उसके इंजन में है कि कहाँ है, ये समझ में नहीं आता। इस संदर्भ में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि जो ऊर्जा है ये कहाँ से और कैसे आती है, इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, और जैसे आपने पंच प्राण पे बात की थी कि 5 प्रकार की जो ऊर्जा है शरीर में, उस पर एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो सिंपल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग बता रहे हैं मेडिकल साइंस में भी है कि हमने श्वास लिया, प्राण अंदर गया, इसको वायु हमने कहा, बाहर से वायु भीतर आई और वो लंग्स में एक प्रक्रिया के माध्यम से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आया लेफ्ट साइड राइट साइड से घूमकर, और वो लंग्स के माध्यम से सांस जो अंदर गई है वहां से वो उससे मिला, तो डीऑक्सीजनेट ब्लड को उसने ऑक्सीजनेट किया, उसमें ऑक्सीजन गई। जो कार्बन गैसेस ब्लड लेके आ रहा था, जो अवशिष्ट गैसेस लेके आ रहा था ब्लड, तो वो यहाँ प्यूरिफाई हुए और डीऑक्सीजनेट ब्लड में से गैसेस निकल के हमने एक्सेल कर दी और ऑक्सीजनेट ब्लड को वो मिलकर प्राण, उसमें से वायु हार्ट की तरफ गया और हार्ट से ही पूरे शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम क्रिएट हुआ। मतलब प्राण का रोल यहाँ से आगे शुरू होता है, यहाँ तो गया और जब वो ऑक्सीजनेट ब्लड में मिलेगा वहां से प्यूरिफिकेशन होगा, उसके बाद हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में सप्लाई हुआ। और बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने, 2 बातें आप इसमें रख दी, बहुत चतुराई से रखी आपने। एक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की और दूसरा आपने रखा स्पिरिचुअल पैटर्न से कि स्पिरिचुअली इसको कैसे देखें, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में समझ में आ रहा है कि लंग्स से डीऑक्सीजनेट ब्लड से मिलकर और ऑक्सीजनेट हुआ और वहां से ब्लड में जाके सप्लाई हो गई। लेकिन देखिए ब्रह्म संहिता में और शंकराचार्य जी के साहित्यों में और उपनिषदों में
ये देखने में आता है कि शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है। और आपको ताज्जुब होगा, शंकराचार्य जी लिखते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे के मापदंड से, बाएं हाथ के अंगूठे के पैरामीटर से ये स्थान आत्मा का हृदय के भीतर है। हृदय गुहा में एक मर्म है, एक छिद्र है, उस छिद्र के अंदर आत्म रूपी प्रकाश का स्थान है। और डॉक्टर दुबे जी, आप देखिए, जो हमारे 4 बॉल्ब हैं हार्ट सेंटर के अंदर, उन 4 बॉल्ब के बीच में कहीं एक होल पाया जाता है। किसी किसी बच्चे का वो होल भर नहीं पाता है मसल से, तो आपने देखा होगा बचपन में ही बच्चों के हृदय में छेद रहता है, तो कहते हैं वो छेद है। एक्चुअली वो छेद सबके हृदय में है, सबके अंदर वो होल है। किसी किसी के हृदय के होल्स के ऊपर, छिद्र के ऊपर मसल्स नहीं जम पाते, भर नहीं पाता, तो वो होल दिखता है। और लगभग सबके में भर जाता है तो वो दिखता नहीं है। तो वो जो छिद्र है वहां पर आत्मा का प्रकाश केंद्र है, वो सेंट्रलाइज्ड पार्ट है एनर्जी का। एक्चुअली आत्मा को हम अगर इस शब्दों में देखें तो वो एनर्जी सेंटर है। और प्राण तत्व जब वहां पहुंचता है ब्रह्मांड का, तो वो पिंड के प्राण से मिलकर ही वहां से प्राण वायु का काम प्रारंभ होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्रारंभ होता है। अगर वो मर्म पॉइंट पर दुबे जी आत्मा ना हो तो हम वेंटिलेशन पे आदमी को ज्यादा जिंदा नहीं दे सकते हैं। हम देते हैं वेंटिलेटर, उससे हमने आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया, लंग्स में सपोर्ट गया, हार्ट में मूवमेंट हुआ, कितने दिन तक होगा? जब तक वो मर्म पॉइंट पर हृदय गुहा में आत्मा का प्रकाश है, जो सुप्रीम एनर्जी है, जब तक वो एनर्जी है तभी तक इस प्राण का रोल है। कहते हैं प्राणा इज द व्हीकल ऑफ सोल। जो हमारे पास स्पिरिट है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, उसका वाहन है प्राण। प्राण के माध्यम से ही सारी चेष्टाएं होती हैं। तो फिजियोलॉजिकली तो हमें समझ में आ रहा है कि शरीर की एक्टिविटी हम सब प्राण से हो रही है, लेकिन प्राण की कनेक्टिविटी उसी एनर्जी से है। और उस एनर्जी के लिए प्राण है, प्राण के लिए वो एनर्जी नहीं है। जैसे कार आपके लिए है, आप कार के लिए नहीं हो, समझ रहे ना? कार हमारे लिए है वाहन, हम कार के लिए नहीं है। ऐसे ही प्राण उस एनर्जी के लिए एक सोर्स है, अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का, एक कनेक्टिविटी का, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें जोड़ता है, भौतिक दुनिया से जोड़ता है उस अभौतिक तत्व को। सांख्य योग में तो आपने पढ़ा ही होगा डॉक्टर साहब दुबे जी, कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जो संयोग है वो ऐसे है कि एक लंगड़ा है, एक अंधा है। लंगड़ा चल नहीं सकता है, देख सकता है, और अंधा चल सकता है, देख नहीं सकता है। तो सोचिए कि यहाँ प्रकृति कैसी है और पुरुष कैसा है। पुरुष देख सकता है, चल नहीं सकता, और प्रकृति चल सकती है, देख नहीं सकती। तो यहाँ पर जो संयोग होता है पुरुष प्रकृति का, मतलब मटेरियलिस्टिक, मटेरियल से एनर्जी का, मटेरियल और स्पिरिट, मटेरियल और एनर्जी, तो ये दोनों का संयोग होता है। अगर हम लंगड़े को कंधे पर बिठा लें, अंधा व्यक्ति अगर लंगड़े को कंधे पर बिठा ले तो दोनों की युक्ति से वो चल सकता है। मतलब लंगड़ा देख सकता है और अंधा चल सकता है, और दोनों मिल जाएं तो संसार का प्रपंच चल रहा है। तो इसमें बीच का रोल निभाता है जो ज्वाइनिंग का, वो है प्राण तत्व। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो है प्राण तत्व, मतलब जो बिठाने वाला है। तो प्राण तत्व के माध्यम से ये इंटीग्रेशन है एनर्जी का मटेरियल से, उसमें ये कनेक्टिविटी एक लिंक है। पिछले हमने 3 सप्ताह लगभग 3 दिन लगातार प्राणायाम किया, और काफी लोगों ने उत्साह दिखाया, 40-50 लोग लगातार जुड़े रहे, और उसमें काफी अनुभव भी हुआ। उस समय हमने 2 चीज उसमें मिस हो गई थी, युक्त प्राणायाम और अयुक्त प्राणायाम। ये 2-4 मिनट में हम खत्म करेंगे और फिर अपन सीधा प्रत्याहार पे आ जाएंगे। इसमें युक्त और अयुक्त प्राणायाम की बात की गई है। ये उपनिषदों में भी कही गई है, हठ प्रदीपिका में भी कही गई है, हिरण संहिता में भी कही गई है, और हठ ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे वो शिव संहिता हो, गोरख संहिता, सब जगह तांत संप्रदाय,
सब जगह युक्त प्राणायाम और अयुक्त प्राणायाम की बात की गई है। कहा गया है, हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्त योग अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवः। अगर हमने युक्ति पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास किया, प्राणायामेन युक्तेन, अब युक्तेन का मतलब क्या है? युक्तेन का मतलब है अ प्रॉपर प्रैक्टिस इन दी अप्रोप्रिएट गाइडेंस, और प्रॉपर मैनर में एक गाइडलाइन दी हुई है, उससे हम करते हैं तो वह सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। और यदि हमने अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग क्षमुद्भवः, हमने अयुक्ति पूर्वक कर लिया, मतलब इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम कैन बी कॉज ऑफ ऑल डिजीज, बहुत सारे रोगों को जन्म दे सकता है वही प्राणायाम। जो लोग ये कहते हैं कि योग के साइड इफेक्ट नहीं है, उनको बता दें ऐसी संसार में कोई विषय वस्तु नहीं है जिसका कोई दुष्परिणाम ना हो। अगर आप भोजन में हल्दी 1 चम्मच की जगह 3 चम्मच डाल दें तो भोजन भी कड़वा हो जाएगा। तो किसी भी चीज की दुष्प्रवृत्ति दुष्परिणाम हो सकता है। तो आप अगर गलत विधि से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वह सब प्रकार के रोगों को जन्म देता है। तो युक्त और अयुक्त 2 प्रकार के प्राणायाम के फलों को बताया गया है, और उसमें कहा गया है कि बहुत सारे जो रोग पैदा होंगे उसमें हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनः भवन्ति विविधः रोगा पवनश्च प्रकोपतः। हिचकियाना, श्वास के रोग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, या सिर में दर्द, कान में दर्द, आंखों में दर्द, किसी प्रकार का शरीर में सूल होना, दर्द होना, और भी कई प्रकार के 20 प्रकार के पवन के प्रकोप से रोग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पवन प्रकोपतः कहा गया है, पवन प्रकोपतः। देखो जी, ध्यान देने वाली बात है, पवन प्रकोपतः, यहाँ प्राण प्रकोपतः नहीं कहा, प्राण प्रकोपतः नहीं कहा, प्राण का नहीं कहा गया है, पवन प्रकोपतः। पवन से मतलब है वायु, और वायु का तात्पर्य लेना चाहिए कि जो हम प्राणायाम कर रहे हैं तो जो ब्रीथ नासा और रंध्रों से भीतर जाती है, और जब हम उसको रोकते हैं या रेचन करने के बाद रोकते हैं, अंतः कुंभक करते हैं, विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं, और कहीं पर कोई गलती होती है तो प्राण के जो विभिन्न आयाम हैं जिनको अपन प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ऐसे 10 विभागों में बांटते हैं, जब वहां पर प्राण गलत मार्ग में प्रवेश कर जाता है। जैसे अगर आप ट्रैफिक लाइन में उल्लंघन करके गलत लाइन में डाल देते हैं रॉन्ग साइड, तो रेड लाइट में या रॉन्ग साइड जाने पर चालान बन जाता है ऑटोमेटिक। ठीक ऐसे ही अगर पवन गलत नासारंध्र से या गलत मार्ग में प्रवेश कर गया नली में, नर्व के अंदर, प्राण वाहिका के अंदर, नाड़ी में, तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये बात कही गई है। एक उपनिषद तो कहते हैं युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बध्नीयात् देवम सिद्धिम अवाप्नुयात्। अर्थात श्वास को युक्ति युक्त पूर्वक ग्रहण कीजिए। आज 99.99% लोगों की स्थिति यह है कि वो अयुक्ति पूर्वक सांस ले रहे हैं। प्राणायाम तो बहुत दूर है, सांस हम गलत ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी श्वास लेना है। We have to consume abdominal breathing for the optimum utility of the inhalation, for the proper detoxification, for the proper deoxygenation of the blood. अब हम लेस ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम चेस्ट ब्रीदिंग तक ही सीमित हैं, उसके नीचे हम जा ही नहीं रहे। पहले आपने देखा होगा गर्भ के बाद जो बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु, तो आप देखें उसके नाभि कुछ हुए तो सांस लेते समय पेट ऊपर आता है और नीचे जाता है। इनहेलेशन की जो गहराई है वह 36 अंगुल है, मतलब इतना गहरा सांस लेंगे तब जाके बीमारी नहीं होगी। तो युक्ति युक्त पूर्वक श्वास लेना, युक्ति युक्त पूर्वक श्वास को रोकना, युक्ति युक्त पूर्वक ही छोड़ना, युक्ति युक्त पूर्वक ही रोकना। रोकना इसलिए कर रहे हैं कि प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। कुंभक का तात्पर्य होता है सांस को या तो भीतर रोकना है या बाहर रोकना है। श्वास लेकर रोकना अंतः कुंभक, और बाहर छोड़कर बाह्य कुंभक कहलाता है। जो लोग इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उनको सिद्धि प्राप्त होगी। अब यहाँ सिद्धि का तात्पर्य
वो सिद्धियों से नहीं है कि आप चमत्कार दिखाने लगे, अरिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईश्वरत्व, वशित्व, प्राकाम्य और बहुत प्रकार की अष्ट सिद्धियां जो हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा, विकार मुक्त रहेगा, किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, जीवन में वात पित्त कफ की जो समान अवधि है वो होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से प्राणायाम को हमें युक्ति युक्त पूर्वक करना चाहिए। युक्ति युक्त पूर्वक प्राणायाम करने से ही हमें सब प्रकार के फायदे प्राप्त होंगे। पिछले सप्ताह में लगातार किया, 8 प्रकार के हमने उसमें प्राणायामों का अभ्यास किया था। आइए अब हम प्राणायाम से आगे चलते हैं। हमने कुछ नोट्स बनाया था थोड़ा सा आपको प्रत्याहार का, उसी से आगे चलते हैं क्योंकि बहुत हमें सीमित बात रखनी है और शॉर्ट एंड स्वीट। तो प्राणायाम से आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने एक मार्ग दिया, अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है वो निम्न प्रकार के साधकों के लिए उत्तम मार्ग कहा गया है। पतंजलि ने 3 मार्ग बताए हैं। पतंजलि ने एक क्रिया योग भी कहा है, एक अभ्यास वैराग का योग भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, और क्रिया योग भी कहा है, और अष्टांग योग। तो हम उत्तम प्रकार के साधक होते तो अभ्यास वैराग करते, मध्यम प्रकार के होते तो क्रिया योग करते, और हम निम्न प्रकार के जो एकदम लोअर कैटेगरी के प्रैक्टिशनर्स हैं वो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। अष्टांग योग की श्रृंखला की बात की जा रही है तो इसको 2 भागों में बांट दिया, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक, प्रत्याहार के आधे मॉड्यूल तक, और उसके बाद प्रत्याहार के उत्तरार्ध से लेकर धारणा ध्यान समाधि दूसरा खंड। प्रत्याहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बाहर का जो हिस्सा है उसको बहिरंग साधना कहते हैं, और जो भीतर का हिस्सा है यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार पूर्वार्ध, ये बहिरंग योग है। उत्तरार्ध प्रत्याहार से लेके धारणा ध्यान समाधि मतलब संयम तक, ये संयम जो है तीसरा, धारणा ध्यान समाधि, इसको अंतरंग कह दिया। निर्बीज समाधि में तो अंतरंग को भी बहिरंग कहा गया है। ते बहिरंग निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि की जब चर्चा होगी तो उसमें अंतरंग को भी बहिरंग कहा गया है। अब ये अलग विषय है, आएगा बाद में। तो प्रत्याहार क्यों महत्वपूर्ण है? हमने प्राणायाम से मन को बस में करने की युक्ति सीख ली। जैसे दुबे जी, अगर आपके पड़ोस में 3 लोग रहते हैं, दुबे जी, फिर व्यास जी, फिर तिवारी जी। अब छत पे दुबे जी खड़े हैं और छत पे से दुबे जी ने बढ़िया अमरूद लाए हैं खेत से, और वो अमरूद देना है उनको तिवारी जी को। अब तिवारी जी के बीच में पड़ते हैं व्यास जी, तो दुबे जी व्यास जी को तो देंगे ही देंगे, साथ में व्यास जी से कहेंगे कि इसको पास कर दो यार, तो तिवारी जी तक पहुंच जाए। यही करेंगे ना दुबे जी, छत से पास कर रहे हैं, या तो घर जाए उनके पास कर देने के लिए, या छत से ही पास कर दें। तो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा के ऊपर 5 कवरिंग्स है, हमारी एनर्जी के ऊपर 5 कवरिंग्स है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 सीड्स की लेयर हैं। जैसे प्याज के ऊपर छिलके होते हैं, तो प्याज की गुठली के छिलके होते हैं, ऐसे हमारे भी स्पिरिट के एनर्जी के 5 कवरिंग्स हैं। हमें इनको डिस्कवर करना है, और डिस्कवर कहाँ से करना है? वी आर एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम बाहर बैठे हुए हैं अन्नमय कोश में, रजवीर से बना हुआ है। हम अन्नमय कोश में बैठे हुए ना, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? 5 महाभूतों से निर्मित ये शरीर, प्रकृति प्रदत्त ये शरीर जिस पे हम बैठे हुए हैं। अब इससे यात्रा करनी है और पहुंचना कहाँ है? आनंद में। संसार में कोई भी व्यक्ति बता दो हमें जो कहता हो कि हमें आनंद नहीं चाहिए, हमें पीड़ा, कष्ट, सफरिंग, पेन, दुख ये चाहिए। सबको आनंद चाहिए। आनंद इज अवर इनर सीट, इनर लेयर, इनर एग्जिस्टेंस। वी वांट टू अचीव द अल्टीमेट प्लेजर, अल्टीमेट प्लेजेंट। हमें आनंद चाहिए। अब इस आनंद के बीच में हमें 3 भीतर लेयर हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंद। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम आनंद को पाने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि मन ही एक ऐसी यात्रा है
जो अंतर्मुखी यात्रा कराता है, अंतरलोक की यात्रा कराता है। और मन तक पहुंचने के लिए हमें, अभी हमने उदाहरण दिया था कि हमारे दुबे जी को अमरूद पास करना है तो वो व्यास जी के माध्यम से पास करेंगे। और व्यास जी क्या है? यहाँ व्यास जी प्राण तत्व हैं, प्राणमय कोश हैं। अब प्राणमय कोश ही मनोमय कोश तक लिंक कर सकता है। सो इसलिए कहा गया है प्राण इज अ लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। सो अन्नमय कोश से हम अंतरंग यात्रा के लिए, मन तक पहुंचने के लिए प्राण का सहारा लेते हैं। ये हमें है, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन है, बाईपास किए बिना नहीं सकते, हम जंप नहीं सकते, हमें इसको पकड़ना होगा। सो प्राणायाम की साधना से हम मन तक पहुंचते हैं, लेकिन प्राणायाम की साधना पूर्ण होने पर हम प्रत्याहार में प्रवेश करते हैं। क्यों? कि मन एक इंद्रिय है। ममई वानुसो जीव लोके, जो ईश्वर भगवत गीता में कह रहे हैं, कृष्ण छठेंद्रिय की बात कर रहे हैं। 6 सेंस जो हमारा मन है, छठेंद्रिय है। हमारे पास 11 सेंसेस हैं, 11 इंद्रियों से बना हुआ शरीर है। षोडशो विकारः, 24 तत्वों में मन भी आता है। और मन एक इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। लेकिन मन का संबंध 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ बहुत विशेष है। तो मन नियंत्रित हो गया तो हमारी सारी इंद्रियां अपने आप, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कंट्रोल हो जाएंगी। तो प्राणायाम हमें मन तक अप्रोच तो करा देता है। वी आर अंडरस्टूड हाउ टू रीच द लेवल ऑफ माइंड। हमने मन को छू लिया, मन तक हम पहुंच गए, बट अभी भी मन को नियंत्रण में लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, योगी स्थानुत्तमापनोति ततो वायुम निरोधयेत। जैसे वायु चलती है वैसे प्राण चलता है, वैसे मन चलता है। जैसे प्राण रुकता है, प्राणायाम साधना से मन रुकता है। योगियों को स्थिरता, स्टेबलाइज करने के लिए, माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए हमें प्राण को नियंत्रण में रोकना पड़ता है। वो तो हमने प्राणायाम सीख लिया, अब मन पर पहुंच गए। अब मन को कैसे भीतर ले जाएं? क्योंकि सृष्टि में हम लोग बाहर की तरफ व्यक्त हुए हैं, बाहर व्यक्त हुए हैं और हम अव्यक्त की ओर जा रहे हैं। आज व्यक्त हैं, कल अव्यक्त होंगे, परसों फिर व्यक्त हो जाएंगे। आज दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे, है ना। अभी इस जन्म में हम दिख रहे हैं, बुढ़ापे के बाद नहीं दिखेंगे, अव्यक्त में चले जाएंगे। भगवत गीता में इसका उल्लेख होता है ना, अव्यक्तो व्यक्तानम। तो अभी हम व्यक्त हैं, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये अव्यक्त की साधना के लिए प्रत्याहार का उल्लेख किया गया है। कैसे? हाउ टू रियलाइज अवर इनर सेल्फ, इनरलाइज। सो प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ प्रतिधन आहार, आहार का मतलब होता है आह्यते ग्रह्यते इति आहारः। जो भी वस्तु विषय विचार तत्व ग्रहण किया जाए, ग्रहण किया जाए का अर्थ केवल खाना नहीं होता है। इंद्रियों के माध्यम से, हमारी 6 इंद्रियों के माध्यम से या 11 इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय हम ग्रहण करते हैं वो सब आहार कहलाता है। हमने अच्छा गार्डन देख लिया, वो भी आहार है। भगवान का दर्शन कर लिया, अपने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु महाराज का दर्शन कर लिया, हिमालय की यात्रा करके हम बहुत स्वर्णिम यात्रा करके आ गए, हमारे मन मोहक कोई दृश्य देख के आ गए, हम कोई टूरिज्म क्षेत्र में जाके बढ़िया हिल स्टेशन देख के आ गए, तो हमने मन का आहार, इंद्रियों का आहार दे दिया, नेत्रों का आहार दे दिया। तो ये भौतिक विषय हैं। प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, सूक्ष्म विषय। नेत्र का विषय है देखना, और अच्छा देखना उसका स्वभाव है। मन हमेशा सुख चाहता है, अच्छा चाहता है, कष्ट नहीं चाहता है। विभत्स दृश्य देखना नेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा कि हमें सुंदर श्रम्य मन को भाने वाले दृश्य दिखें, मन को सुनने अच्छे लगने वाले, कान को ध्वनि नाद सुनने को मिले। हम जो भी चाहेंगे वो सौम्य सुरम्य मन को भाने वाला ही विषय चाहेंगे। तो मन हमारा इंद्रियों के माध्यम से ट्रेवल करता है। आपने देखा होगा भगवत गीता में एक रथ पे भगवान सवार हैं और 5 घोड़े हैं, और 5 घोड़ों में एक रस्सी बंधी हुई है, लगाम, और वो लगाम उनके हाथ में है। तो जो घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की जो लगाम है वो मन है, और मन की लगाम पकड़े बुद्धि है। तो हमें मन को इंद्रियों के घोड़ों के साथ नहीं ले जाना है, बल्कि मन
इंद्रियों के घोड़ों को बस में रखे, खींच के रखे, उसके लिए प्रत्याहार साधना का वर्णन मिलता है। अब आहार से उल्टा चलना है। ग्रहण करने वाले विषय को आहार कहते हैं और ना ग्रहण किया जाए। प्रति शब्द का अर्थ यहाँ होता है विपरीत, उल्टा। मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं भौतिकता में बाहर, उससे उल्टा भीतर मोड़ लेना, आहार ना दिया जाए। हम लोग फास्ट करते हैं, आज निर्जला एकादशी है, लोग जल भी ग्रहण नहीं करते। तो निर्जला एकादशी का तात्पर्य यहाँ केवल जल ग्रहण करने से नहीं है। जल का मतलब होता है संलग्नता, लिप्तता। जल जहां भी जाता है उस वस्तु का स्वरूप धारण कर लेता है। आपके कपड़े में जाएगा तो कपड़े में समा जाएगा, थाली में जाएगा तो फैल जाएगा, लोटे में जाएगा तो भर जाएगा, तालाब में जाएगा तो फैल जाएगा, मिट्टी में जाएगा तो घुल जाएगा, नमक में जाएगा तो घुल जाएगा। तो जो भी जल के साथ संपर्क में आता है वो अटैच्ड हो जाता है, उसके रूप में चला जाता है। तो यहाँ निर्जला व्रत का तात्पर्य क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। हमारी संसार के प्रति जो संलग्नता है वो जल की भांति है, तो उस संलग्नता से हमें हटाना है मन को, ये निर्जला का तात्पर्य है। जब हम भौतिक दुनिया से, भौतिक विषयों से अपने मन को निर्जल करते हैं, हटा लेते हैं, यही प्रत्याहार है। आज सौभाग्य से देखिए निर्जला व्रत भी है जो प्रत्याहार का उदाहरण है। हमें अपने मन को इन भौतिक विषयों से, भौतिक इंद्रियों के विषयों से हटाना है, आहार के प्रति उल्टा। हमें इंद्रियों का भोजन जो बाहर दिख रहा है मन को भाने वाला, उससे हटा के भीतर मोड़ देना है। महर्षि पतंजलि इसमें कहते हैं, सौ विषयासम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। स्पष्ट रूप से कहा गया है इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष ना होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा कर लेना प्रत्याहार है। मतलब इंद्रियों को नहीं ग्रहण करना है, इंद्रियों के विषयों को नहीं ग्रहण करना है, बल्कि चित्त में चले जाना है, वापस चला जाना है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को भीतर समेट लेता है। साधारण शब्दों में पीछे हटना कहलाता है ड्रॉइंग बैक, विथड्रॉल सेंसेस, वापस लौटना, मर्चिंग बैक, प्रत्यावर्तन, पीछे रखना, कीपिंग बैक, रोकना, विथ होल्ड, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का संयम करना। परंतु बहुत सारे शब्दों में अगर विशिष्टता से देखें तो मन को भौतिक दुनिया से हटाकर और अंतरंग यात्रा के लिए तैयार करने के लिए प्रत्याहार साधना का वर्णन है। यह मन का वैसा दमन नहीं करना है जिसमें कुंठा उत्पन्न हो या गिल्ट उत्पन्न हो। मन को समझाना है, मन को परिवर्तित मार्ग में ले जाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल कॉन्शसनेस। अपने कॉन्शसनेस को ट्रांसीडेंट करना, जो भावों से अतीत हो जाए। हमारे भाव भौतिकता से जुड़े हैं और खासकर मन जुड़ा हुआ है। हमें जिसमें राग मिलता है उसमें हमें अच्छा लगता है, और जहां हमें राग नहीं मिलता है, मन के अनुकूल नहीं होता है, वहां द्वेष होता है। जहां मन के अनुरूप होता है वहां राग होता है, और जहां मन के प्रतिकूल होता है वहां द्वेष हो जाता है। इसलिए पतंजलि जब चित्त की चर्चा करते हैं तो वहां पंच क्लेश की बात करते हैं, राग और द्वेष की बात करते हैं। तो इन राग और द्वेष से हमें वीत राग हो जाना है, भीतर राग भीतर द्वेष, जो भगवान कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं। भक्त के जो प्रकार बता रहा है उसमें कह रहा है अद्वेष्टा नाम अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, सभी भूतों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष नहीं रखना है। और राग भी कैसा रखना है, निष्कपट निस्वार्थ राग रखना। राग का मतलब यहाँ पर हमें डिटैच्ड होकर रहना है संसार में, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अटैच्ड होते हैं, वह राग बन जाता है। तो प्रत्याहार का अर्थ हमें राग से रहित होने के लिए है, जिसको हम वैराग्य कहते हैं, राग रहित हो जाना। वैराग की अभ्यास की प्रथम सीढ़ी है प्रत्याहार की, कि राग रहित हो जाना। प्राणायाम और त्रिभुज संयम के बीच में प्रत्याहार की साधना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राणायाम के कारण चित्त धारणादि संयम से युक्त हो जाता है और निश्चित रूप से वह निश्चल हो जाता है, और उस समय हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर उन्मुख ना हो, इसके लिए प्रत्याहार है। आप देखिए हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों की तरफ जब उन्मुख होती हैं तो उनकी जो एकाग्रता है वो जोरदार रूप से बाहर की तरफ जाएगी,
और समाधि का मतलब होता है भीतर की यात्रा। हमें अपने एग्जिस्टेंस, अपने इनर कॉन्शियसनेस में जाना है। संसार नश्वर है, जो दिख रहा है, जो भी इंद्रिय अनुभव है, जो भी इंद्रिय गोचर है, जो इंद्रियों से जो देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, ये सब का सब मिटने वाला है, नाश होने वाला है। और जो नहीं मिटने वाला है, उसकी साधना के लिए प्रत्याहार ही एक माध्यम है, जिससे हम उस तत्व को छू सकते हैं जो एनर्जी फॉर्म में है, ऊर्जा के रूप में है। उसको आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, और बहुत सारे धर्मों और मतांतर में बहुत सारी बातें हैं। तो इंद्रियों का चित्त के अनुकार बनना ही अंतर्मुखीकरण है, इसे ही प्रत्याहार कहा गया है। इससे धारणा प्रबल होती है। अगर प्रत्याहार पूर्ण हो जाता है तो आपकी धारणा पक्की हो जाएगी। आपने कहा कि यहाँ पर आज्ञा चक्र में ज्योति का दर्शन करना है, या ओम का दर्शन करना है, या व्यक्ति में ब्रह्म का दर्शन करना है, या कुत्ते में भगवान को देखना है, तो आपकी धारणा फलीभूत होना शुरू हो जाती है। तब आप वो संतों का उदाहरण देखते हैं कि वो नामदेव जी थे, जो कुत्ता उनके यहाँ रोटी लेके भागा चूल्हे से, तो वो घी का डिब्बा लेके दौड़ते जा रहे हैं कि हे प्रभु, घी तो लगा दें उसमें हम। तब उनकी धारणा, क्योंकि वो प्रत्याहार की साधना कर चुके। इसके लिए आसन या बहुत सारे जो सत्कर्म बताए गए हैं, शुद्धि वो नहीं करना है। केवल आपका जो भाव है, भाव प्रत्याहार में बदल जाए और आप अंतर्मुख हो जाएं, इससे आपकी धारणा निश्चल होती है और ध्यान समाधि सुसंपन्न होते हैं। समाधि का मार्ग आगे उत्कृष्ट होता है। उस धारणा ध्यान काल में प्रत्याहृत इस चक्षु आदि इंद्रियां और मन चित्त का अनुकरण पूर्ण रूप से करती हुई चित्त के द्वारा ध्यायमान तत्वकारित चित्त अर्थात बुद्धि सत्व के समानाकार वाली हमारी चेष्टा होती है। इनको इंद्रियों की बाह्य विषयकारिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विषयों का तो संपर्क ही स्थिति में इंद्रियों से नहीं होता। मंडल ब्राह्मण उपनिषद में भी कहा गया है, इंद्रियार्थ विषयेभ्य इंद्रियार्थेभ्यो मनो निरोधनम प्रत्याहारः। मंडल ब्राह्मण उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, इंद्रियार्थ रूप विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार है। अर्थात मन को इन इंद्रियों के विषयों से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे हम कैसे माने कि मन हमारा आंख के साथ है या कान के साथ है। जैसे कभी कभी हम मार्केट में जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए और मन में कुछ सोचते चले जा रहे हैं कुछ और विषय, और सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, आंख खुली है, फिर भी गड्ढे में गाड़ी पटक देते हैं, क्योंकि हमारा मन चिंतन में था। उसी समय हमारे मित्र ने आवाज लगाई और बहुत जोर से आवाज लगाई और कहा कि दुबे जी, और दुबे जी ने सुना नहीं, क्योंकि दुबे जी का ध्यान या तो आंख पर था, या किसी खुशबू पे था, सुगंध पे था, या किसी स्वाद में था, या कहीं और था। तो उन्होंने कर्म इंद्रियों पर मन नहीं किया, सुना नहीं। तो मन हमारा विषयों की तरफ भागेगा ही। उस मन को प्रत्याहार की साधना से अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार में सिद्धि का फल है। अब फल क्या इससे होगा? पतंजलि जी लिखते हैं साधन पाद में 55 सूत्र में, ततः परमा वश्यत इंद्रियाणाम, अर्थात जब हम प्रत्याहार की साधना पूर्ण कर लेते हैं तो हमारा इंद्रियों पर बस हो जाता है। वसेंद्रियाणाम, वश्यतेंद्रियाणाम, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो हमारे नियंत्रण में होती हैं, कंट्रोल में होती हैं, जो अभी नहीं है। इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रत्याहार की साधना की जाती है। जैसे आज निर्जला व्रत जो कर रहे हैं लोग एकादशी का, वो भी इंद्रियों को बस में करने के लिए कि हम जल नहीं पिएंगे, कोई व्रत करता है हम आलू नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये भौतिकता के रूप में है। एक कर्म कांड का एक तरीका है कि हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे हम मन को थोड़ा जीतने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को जीतने को। कहता हम जमीन में ही सोएंगे, अपनी लग्जरी को कम कर रहे हैं। तो वो अपने मन को जो भाने वाले या ना भाने वाले विषयों से राग द्वेष उत्पन्न होता है, इससे कैसे हटाया जाए, उसके जो भी उपक्रम
या प्रकल्प अपनाता है, वो सब प्रत्याहार की साधना का अंग है। मुख्य रूप से प्रत्याहार का उद्देश्य यही है कि कैसे धारणा के लिए इंद्रियों को बस में करके और अग्रसर आगे हुआ जाए, जिससे हम समाधि की ओर बढ़ सकें, ध्यान की साधना पूर्ण कर सकें। तो यहाँ प्रत्याहार को हमने पूर्ण किया है। अब हम प्रश्न आपका ले सकते हैं, 5 मिनट में जो भी प्रश्न है वो ले लेते हैं जी। नमस्कार सर जी। मेरा ये प्रश्न था कि अभी आपने बोला कि मतलब बाहर की जो भी राग वगैरह चीजें हैं उनमें हम मतलब मिक्स हो जाते हैं और हमें वो सब चीज छोड़कर अपने अंतर मन की यात्रा चालू करना है। तो अंतर मन की यात्रा चालू करने से आशय क्या है आपका? उसमें मतलब हम किन चीजों को प्रेफरेंस दें, क्या चीजें करें कि हम उसको मतलब छोड़ के अंदर की तरफ मूव करें? देखिए, अंतर मन की साधना नहीं करना है, मन को अंतर्मुखी करना है। मन हमारा बहिर्मुखी है, मन हमारा बाह्य विषयों की तरफ भाग रहा है, और अंतर्मुखी क्यों करना है ये समझना चाहिए। क्यों हमें अंतर्मुखी करना है और क्यों बहिर्मुखी हटाना है। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हमें संसार छोड़ देना है, हमें विरक्त हो जाना है, हमें सन्यासी हो जाना है, हमें समाज छोड़ देना है। नहीं, हमें ये समझना होगा कि हमें अंतर्मुखी क्यों होना है। हमें वी हैव टू डिस्कवर अवर सेल्फ। मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं क्या हूं। अपनी एनर्जी को, सेल्फ रियलाइजेशन जो शब्द आता है, आत्म साक्षात्कार, स्व को जानना, स्वयं को जानना, डिस्कवर योर सेल्फ। तो उसके लिए प्रत्याहार साधना है। अगर आपने पूछा है कि कैसे करना है, तो बताते हैं कि आपको जीवन में एक संतुष्टि का भाव पहले रखना होगा। संतोषा परमा सुखम, संतोष। अब संतोष का तात्पर्य यहाँ पर वो नहीं है कि आप लेजी हो जाएं कर्म के प्रति या क्रिया के प्रति, या आलसी हो जाएं कि अब भाई सर ने तो कहा, किताब में तो लिखा है कि जो मिला उसी में सुखी रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो यहाँ फल की आशा नहीं करना है हमें। जो भी, अगर कोई आपको कष्ट भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया, या चोरी हो गई, या नुकसान हो गया, बीमारी आ गई, तो इसको हमें हीन भावना से या क्लेश भावना से या कष्टप्रद भावना से नहीं स्वीकार करना है। बस इसको ऐसे लेना है कि यही प्रभु की इच्छा है, यही हमारे कर्म का फल है। वी हैव टू एक्सेप्ट गुड एंड बैड थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द फैमिली, अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है उसमें हमें एक्सेप्टेंस लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? स्वीकृति, सहर्ष स्वीकृति। हमें क्लिष्ट नहीं होना है और उस संतोष से आगे बढ़ना है। और प्रत्याहार में हमें हमारी इंद्रियों को संयमित करना है। जो हमारा मन इंद्रियों के साथ भाग रहा है, इसलिए कहा गया है ध्यान परंपरा में कि हमें प्रतिदिन 5 मिनट बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन करना है। कुछ मत करिए, अपनी ब्रीथ को ही देखिए, अपने सिस्टम्स को ही देखिए। बॉडी अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस, माइंड अवेयरनेस, प्राण धारणा, देह धारणा, आत्म धारणा, उसमें रहकर अपने अस्तित्व को जानना है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन महाभारत वन पर्व में मिलता है कि ये तो पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो क्या अंतर है? तो वही अंतर जानने के लिए कि हम क्यों विशिष्ट हैं, या क्यों कहा गया है कि यह जो शरीर है वो दुर्लभ है। ये कहते हैं देहिनाम क्षण भंगुरा, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ शरीर जो मिला है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मशीन वी गॉट बिकॉज ऑफ अवर गुड एफर्ट्स। हमारे पुण्य कर्म से हमने इस देह को धारण किया है। तो इस देह को धारण करने के फलस्वरूप हमें स्वयं को जानने की जो शक्ति प्राप्त है, उसके लिए अष्टांग मार्ग बताया गया है। समाधि का मतलब हमें कहीं कोई जल समाधि, भू समाधि नहीं ग्रहण करना है। हमें अपने धी को सम कर देना है, हमें अपने आप को जान लेना है, कौन है हम, हु एम आई। उसमें प्रत्याहार एक माध्यम है। क्या आप सहमत हैं? कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी, मतलब सवाल तो ठीक है, बस वही समझ में नहीं आया कि क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसे फॉलो करते हैं, परंतु मतलब उस कुछ समय के बाद फिर वही मन भटक जाता है। तो उसमें मतलब हम जो चीजें हमें प्राप्त करनी है उनका या तो उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है, या फिर हम बाहर चीजों में इतने ज्यादा हैं कि हमें वो चीजें जो अंदर की ले जाने के लिए है। समझ गया मैं, समझ गया। देखिए, हाँ। जैसे विद्यार्थी का उद्देश्य विद्या का अर्जन करना, ना कि नौकरी पाना। समझ रहे मेरी बात?
विद्यार्थी का उद्देश्य है विद्या को अर्जित करना, विद्या के अर्थ को समझना। विद्या माने ज्ञान, ज्ञान को ग्रहण करना ही विद्यार्थी का भाव है। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, विद्यार्थियों का उद्देश्य नौकरी को पाना। नौकरी पाना विद्यार्थी का उद्देश्य कतई नहीं है, और विद्या देती भी नहीं है नौकरी। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है, विनय देती है, विनम्रता देती है, पोलाइटनेस, काइंडनेस। इट गिव्स अस वेरी काइंडनेस, हमें एक योग्यता देती है। और वो विनम्रता, विनयात याति पात्रता, वह विनय रूपी पात्रता हमें प्राप्त होती है विद्या से। और वही पात्रता है ना, जो पात्रता मिली है, पात्रताम धनम आपनोति, उस पात्र में हम संपन्नता, समृद्धि, यहाँ धन का तात्पर्य क्या है, संपन्नता, विचारों की संपन्नता, कर्म की संपन्नता, है ना, व्यक्ति के भावों की संपन्नता, समृद्धि ग्रहण करते हैं। और वह संपन्नता धनात् धर्मस तथा सुखम, जब वह धर्मानुसार होती है संपन्नता, तो सुख का अनुभव करती है। तो विद्या हमें सुख दे रही है, न कि नौकरी दे रही है। तो सुख मतलब आनंद, आनंद की तलाश में ही सब है, और वो आनंद बाहर के विषयों में नहीं है। जो विषय नष्ट होने वाला है वो हमें आनंद नहीं दे सकता। आप 4 रसगुल्ले खा के जितने आनंदित नहीं होंगी डॉक्टर वाजपेयी मैडम, जितने आप गरीबों को 4 रसगुल्ले खिलाने में आनंदित होंगी। एम आई राइट? ये है प्रत्याहार, ये है। अच्छा, आपको आनंद चाहिए है, तो आनंद ढूंढने के लिए प्रत्याहार करना है। तो आप सब जगह आनंद ढूंढिए। आपको कष्ट भी है तो उसको आनंद के सहर्ष स्वीकार कीजिए। जी धन्यवाद। जी सर, पहले तो दोनों दुबे साहब को बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही गहरा ज्ञान सच मिल रहा है। सर मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि कई अलग अलग तरीके के प्राणायाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग शिक्षा में सिखाए हैं। तो अब जैसे हम विभाग प्राणायाम करते थे तो ये इसी में आता है कि कुछ और है? मतलब पहले विभाग प्राणायाम, फिर मुद्रा प्राणायाम। अब हमने बचपन में जब आसन करते तो आसन में जो हमको भस्त्रिका सिखाई थी, जलनीति के बाद वो अलग थी, और अभी प्राणायाम वाले जो भस्त्रिका सिखाते हैं वो अलग है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो हम कर रहे हैं वो प्राणायाम है कि कुछ और है, ये कैसे पता चलेगा सर? देखिए, आप मॉडिफिकेशन बहुत सारा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कर रहे हैं या गलत सिखाया गया है। हो सकता है जिसने सिखाया है, जिसने लिखा है, उसने प्रोसेस को मॉडरेट किया हो। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर, IOIC के प्लेटफॉर्म पर जो भी सिखाया है वो क्लासिकल है, शास्त्रीय है। मैं कोई भी आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं सिखाता, मैं सारी की सारी शास्त्रीय शिक्षा पद्धति को ही प्रमोट करता हूँ। क्लासिकल में टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, जो क्लास में वर्णन है, क्लासिक्स में, टेक्स्ट में, वही सिखाता हूँ। अब बहुत लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर देयर नेम एंड फेम। हमें अपने आप को साबित करना है तो हम गीता पर एक कमेंट्री लिख देंगे और लिख देंगे भगवत गीता कमेंट्री बाय डॉक्टर दुबे, और हम पब्लिश कर देंगे उसको। तो लोग कहेंगे अरे वो दुबे जी गीता पढ़ो आप। तो हमारे विचार हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आप सहमत हो ना हो। तो ऐसे ही प्राणायाम जो शास्त्र में महर्षियों ने लिखे हैं, जो महात्माओं ने अभ्यास किया है, जो शास्त्रों पद्धति से हैं, वो मैंने कराए, वो तो सही है। बाकी पर मैं टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि वो उन्होंने कैसे अनुभव किया है, किस अनुभव के आधार पर सिखाए हैं, लिखाए हैं, वो तो वो ही बताएंगे। लेकिन आप ये जान सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आपने जो टेक्निक सिखाई है ये किस ग्रंथ में मिलती है, किस शास्त्र में मिलती है, उसका कोई प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण से उसका लिंक समझ में आ जाएगा कि उसको लिंक किया, उसमें मॉडरेट किया, कुछ चेंज किया और नई चीज बना दी। धन्यवाद सरताज जी, यदि जिनसे आपने सीखा है उनको आप एक प्रमाणिक व्यक्ति मानते हैं, जो बिजनेसमैन नहीं है और समझदार व्यक्ति हैं, तो आप उस विधि को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, यदि वो प्रमाणिक व्यक्ति है ना। इसलिए जब हम जिसको बोलते हैं ना, हमारे प्रमाण शास्त्र में जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान होता है और एक शब्द प्रमाण होता है। तो शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा या किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ के द्वारा जो जानकारी हमको मिली है। यदि आपने किसी प्रतिष्ठित और समझदार व्यक्ति से जानकारी ली है और उस पर आपका विश्वास है, तो आप उस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लग रही हो, अजय दुबे जी की प्रक्रिया अच्छी लग रही हो या जो आपको पूर्व में सिखाई गई थी, दो में से किसी को भी आप जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सही बात कही दुबे जी ने कि आलू से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं,
हम जो बनाते हैं वो पसंद आया, किसी और ने बना के दे दिया तो ये अभ्यास का विषय है, अनुभव का। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनने कुछ अनुभव किया होगा, कुछ अनुभव के आधार पर लिखा होगा, और लोगों को लाभ हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर लाभ नहीं होगा तो अपने आप बंद हो जाएगी वो। तो अगर प्रतिष्ठित और आगम प्रमाण का उल्लेख भी है, शब्द प्रमाण। मैं आपको एक बस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले कठोपनिषद पूरा पढ़ा था IIC के प्लेटफॉर्म में, तो ये अध्याय 2 जो है कठोपनिषद का, उसकी जो वल्ली 1 है, उसका जो पहला श्लोक है, वो प्रत्याहार को बहुत अच्छे से उसने बताया कि प्रत्याहार की क्यों आवश्यकता होती है। वो कहता है, पहला श्लोक, मैं श्लोक आपको पुस्तक से पढ़ के सुना रहा हूं। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांक पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरा इच्छत आवृत्त चक्षु अमृत तत्वम इच्छन। मतलब उसका बहुत सिंपल था कि जो प्राकृतिक रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं, खासकर पंच ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी, वो बाहर की तरफ देखती हैं। आंख से आप कभी अंदर नहीं देखते, आंख से बाहर दिखता है। कान से बाहर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, बाहर की चीजों को हम देखते हैं। कुछ कश्चित धीरा का मतलब होता है कुछ मनीषी, कुछ समझदार लोग, कुछ विद्वान लोग, धैर्यवान लोग, अमृतत्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से, बेहतरी के दृष्टिकोण से, जिनको समझ में आ जाता है, इनकी अपनी जो इंद्रियां हैं उनकी प्रवृत्ति को आवृत मतलब पलट लेते हैं। ये जो पलटने का जो काम है, असली में ऐसा नहीं है कि आंख को घुमा के आपने अंदर तरफ कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है कि आप इनके काम बंद कर दीजिए और जागते रहिए। यदि आप आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मतलब आप एक शांत जगह पर पहुंच जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं, वहां साफ सुथरी जगह हो, स्वच्छ हो, वहां पर किसी प्रकार का मतलब पाकशाला के पास नहीं बैठे हैं, किसी गंदी जगह पे नहीं बैठे हैं, स्वच्छ निर्मल जगह पे बैठे हुए हैं, और आपके सामने ना कोई ध्वनि है, ना कोई सुगंध है, ना कोई गंध है, और आप शांति के भाव से बैठे हुए हैं आंख बंद करके। उस समय आपके मन में वो सारी की सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक, आपका जो माइंड है वो अंदर तरफ की चीजों को पढ़ने लगता है, स्टार्टेड रीडिंग। और हम IIC के तरफ से जितने भी कार्यक्रम करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है, हम लोग कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है प्रत्याहार। ये आपको नई नई चीजों को समझने में मदद करता है, और ये आपको अपने जीवन को समझने में भी मदद करता है ना। जिन शब्दों में, जिस तरीके से हमारे पूर्व ग्रंथों में लिखा हुआ है, उस समय जिस स्तर पर विज्ञान था उसके आधार पर लिखा हुआ है, लेकिन आज भी उस प्रक्रिया को, जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे चीजों को समझता है, वो प्रत्याहार आपको बताता है। आप कैसे किसी चीज को अच्छा कहते हैं, किसी चीज को बुरा कहते हैं, वास्तव में वो चीज अच्छी है कि बुरी है, इसको समझने में प्रत्याहार आपको मदद करता है। ये मैं छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। वो जब भी आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप किसी चीज को कल तक अच्छा समझ रहे थे लेकिन, या खराब समझ रहे थे, लेकिन जब आपने ध्यान से समझा, सोचा, विचार किया रुककर, तो आपका विचार बदल जाता है। ये प्रत्याहार की शक्ति है। तो दुबे जी ने बहुत, और किसी के मन में कहीं प्रश्न हो इसी चीज को मैं आगे कहूंगा आपकी बात को। जैसे कैसे मन को पलटें या कैसे रोकें। जैसे आपका कोई बहुत पड़ोसी, खास मित्र, संबंधी है और उसको कोई कष्ट हुआ है, बहुत जबरदस्त उसको कष्ट हुआ है, तो आपको भी उस कष्ट का अनुभव होने लगता है। होता है कि नहीं होता है वो पीड़ा, या किसी के हर्ष में आप पहुंचे तो आप भी आह्लादित होते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आपने मन को वहां डाइवर्ट कर दिया। जब प्रत्याहार की साधना करेंगे आप, तो जैसे आपने कहा एकांत में जाइए, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब वो एकांत में साधना करते हैं तो वो एक पेड़ की जड़ में गए, और जड़ में उसकी शीतलता में गए, तो तालाब में प्रवेश कर गए, तो पूरे कपड़े गीले अनुभव होने लगे। इस तल्लीनता से प्रत्याहार की साधना की जाती है, एक एक तत्वों पे, कि आप उस तालाब की शीतलता को अपने ऊपर अनुभव करने लगे। तो जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सारे तत्वों से आपकी स्थिति होगी, और तब जाके आपका मन नियंत्रण में होगा।